मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटी क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन बुक और चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी। इसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर यहाँ पे 3 पेज का है तो थोड़ा बड़ा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी में समझना होता है, इसलिए वो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। पढ़ा तो टीचर क्लास में भी देते हैं, लेकिन उनको हिंदी में समझना होता है कहानी को पूरी तरीके से, तो वो यूट्यूब पर देखते हैं। और मेरा यही मानना है कि इस वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस कहानी का पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. अब मैं यहाँ पे 3-3 लाइन 4-4 लाइन करके पढ़ूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में बता दूंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है एक मदर बर्ड की, एक चिड़िया की बात हो रही है, जो माता चिड़िया है उसकी बात हो रही है। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे छोटे छोटे और वो एक जंगल में रहा करते थे। तो मदर बर्ड, यहाँ पे मदर बर्ड के बारे में बोला गया है कि वो मारी गई किसके द्वारा, एक तूफान की वजह से वो मारी गई। यहाँ पे लिखा है स्ट्रोम, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है स्ट्रोम। स्ट्रोम मतलब होता है तूफान, STORM, स्ट्रोम होता है तूफान। तूफान के कारण मदर बर्ड मारी गई। आगे क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, द यंग बर्ड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, बिछड़ गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को ही अलग अलग अपना अपना घर मिल गया। फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे यंग बर्ड्स को, दोनों ही को अपना एक डिफरेंट होम मिल जाता है, अलग घर मिल जाता है। तो आगे कहानी पढ़ते हैं, कहानी शुरू होती है और हम यहाँ पे डिस्कशन भी अपना जारी रखेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे कि क्या आपको समझना चाहिए यहाँ पे। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके 2 बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वहाँ पे जंगल में क्या था, उनका एक बहुत बड़ा शेडी ट्री के ऊपर उनका एक घोंसला था, जो कि बहुत बड़ी ट्री थी उनकी, एक शेडी, बहुत ज़्यादा उसके छाँव होती थी उस ट्री की, बहुत घना झाड़ था वो। और यहाँ पे क्या लिखा है, पेड़ था वो। तो देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस, यानी कि छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखा करती थी दिन और रात। तो बेबी बर्ड्स का ख्याल उनकी मम्मा रखा करती थी। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया। देयर वॉज थंडर, थंडर यानी बिजली। अब यहाँ एक और शब्द आया है थंडर, इसका मतलब होता है बिजली, बादल और बिजली, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हो बिजली कड़क रही है। ये देखिए यहाँ पे बिजली कड़क रही है। तो एक दिन ऐसा तूफान आया और लाइटनिंग हुई, यानी एक और बिजली कड़की। बिजली ठंडर यहाँ पे उसी को कहते हैं। और रेन यहाँ पे यानी कि बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ों को इस हवा ने, या फिर हम कहें आंधी ने, बहुत सारे पेड़ को उखाड़ दिया, उड़ा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जिस ट्री पे ये चिड़िया रहती थी उसके बच्चों के साथ, वो भी ट्री गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, एक बहुत बड़ी हैवी ब्रांच थी, एक ब्रांच से उसका नेस्ट टकरा गया, यानी कि ब्रांच क्या, एक टहनी से, एक मोटी सी टहनी से उसका जो घोंसला था वो टकरा गया और बर्ड जो था वहीं पे मारा गया, यानी उनकी जो मम्मी थी वो वहीं पे मारी गई। Fortunately for the baby birds, the storm wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन जो बच्चे थे वो बिल्कुल किस्मत से, फॉर्चुनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शब्द आया है, ये शब्द को अंडरलाइन कर देती हूँ। ये जो वर्ड है यहाँ पे फॉर्चुनेटली, सॉरी, यहाँ पे आया है फॉर्चुनेटली, यानी सौभाग्य से, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि लकीली, ये बच गए दोनों और अदर साइड में जाके गिर गए फॉरेस्ट के। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बच्चा जो था बेबी बर्ड का, वो एक केव के यहाँ गिरा, केव यानी गुफा के पास गिरा, केव गुफा को बोलते हैं। और केव के पास क्या था, गैंग था रॉबर्स का, रॉबर्स यानी चोर डाकू का जो गैंग रहा करती थी एक गुफा के पास, वहीं पे ये बेबी गिर गया, बेबी बर्ड। और एक अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंट अवे, थोड़े ही दूर ये दूसरा वाला गिरा बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में आराम से, एक बच्चा जो है ऋषि के आश्रम के पास गिरा है और एक गिरा है चोर और डाकू के पास। तो इस तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे के पास गिर गए थे तूफान की वजह से, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये लोग गिरे थे। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हुए और बड़े बच्चे हो गए, मतलब बड़े बन हुए, वो एक बर्ड की तरह बन गए, जैसे कि एक नॉर्मल बर्ड होता है वैसे वो बने, बेबी बर्ड्स से वो एक बिग बर्ड्स बन गए। और वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक बार एक उस देश का राजा उस जंगल में आया शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरण को देखा और वह उसके पीछे दौड़ने लगा। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, अब और फिर वो जो हिरन था वो इतना तेज़ दौड़ा वहाँ पे कि वो जंगल के बीचों बीच बहुत ज़्यादा अंदर पहुँच गया किंग। और फिर किंग उस डियर के पीछे दौड़ता गया और वो खुद राजा भी अपनी दिशा से बहुत दूर जा चुका था, यानी कि जंगल के डीप में, जंगल के बिल्कुल घने जंगल में वो जा चुका था किंग। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, अब
किंग जो है अपना रास्ता खो चुका था और अब उसे नहीं पता कि उसे किधर जाना चाहिए. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. अब उसने क्या था, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अब वो इतनी उसको क्या करना था, उसको बहुत तेज़ फिर से एक बार और लॉन्ग उसको राइड करना पड़ता अगर उसको दूसरे साइड जाना पड़ता इस फॉरेस्ट के. लेकिन अब वो बहुत थक चुका था. अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे बहुत ज़्यादा उसको सवारी अभी और करनी पड़ेगी घोड़े की. लेकिन अब वो थक चुका है, अब वो करना नहीं चाहता. तो उसने क्या किया, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे जाके वो आराम करने लगा. तो ये केव वहीं पे है, ये सॉरी एक ट्री के अंडर वो आराम करने लगा और इस ट्री के पास ही एक केव थी. केव यानी गुफा. सडनली हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. अब उसको एक अचानक से एक सडनली एक आवाज़ आई कि जल्दी करो, हरी अप, यहाँ पे कोई आया है और आप उसका गहने ले लो, उसके सारे ऑर्नामेंट्स ले लो, ज्वेलरी उसकी ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो आप. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. जल्दी करो वरना ये भाग जाएगा, जो मुसाफिर जो भी आया है ये भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. किंग हैरान हो गया. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. फिर उसने देखा कि ये एक बर्ड की आवाज़ है, एक ब्राउन बर्ड की आवाज़ है जो ट्री पर बैठा हुआ है और ये सब वही बोल रहा है. ही ऑल्सो हर्ड अ फैंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव. केव से एक और आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी. ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. और वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठ गया किंग और इतनी तेज़ दौड़ने लगा जितना वो दौड़ सकता था. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब क्या हुआ कि जो राजा दौड़ के जो जा रहा था उसने अचानक से सामने एक आश्रम देखा और आश्रम देखकर ऋषि के आश्रम को देखकर राजा ने अपने घोड़े को वहीं पास में एक पेड़ के पास बांध दिया और वो वहीं उस आश्रम के पास बैठ गया. उस आश्रम के पास एक ट्री था, उस ट्री से उन्होंने अब उस घोड़े को बांधा और वहाँ पे बैठ गया. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट एंड द ऋषि विल बी बैक सुन. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. ही वॉज अमेज्ड. अब क्या हुआ, उसने एक आवाज़ सुनी फिर से राजा ने, उन्होंने बोला राजा को एक आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला कि आपका स्वागत है आश्रम में और आप अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए, ऋषि जल्दी आ जाएंगे और आप थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए जो कि पॉट में रखा हुआ है और आप अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, आप आराम कर सकते हो यहाँ पे. आप ऐसा मत समझिए कि किसी और का घर है या किसी और का आश्रम है, आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हो. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड. फिर से किंग ने ऊपर देखा पेड़ के ऊपर तो उसे दिखाई दिया कि एक बिग ब्राउन बर्ड यहाँ पे भी है और ये सब बात वो बर्ड बोल रहा है. ही वॉज अमेज्ड. फिर से वो राजा जो था वो चकित रह गया, शॉक्ड हो गया कि अरे ये फिर से ऐसा कैसे बोल सकता है, ये बर्ड तो हमने पहले देखा था जो कि इशारे कर रहा था किसी को उसे लूटने के लिए, लेकिन अभी बर्ड कह रहा है कि आप वेलकम, आइए आप और बैठिए. तो राजा बिल्कुल चकित रह गया. आगे बढ़ते हैं. दिस वन लुक्स लाइक अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. अब ये किंग जो थे अपने आप से कहने लगे कि ये बर्ड तो ऐसा लगता है जैसा पिछला वाला बर्ड लग रहा था, जैसा पीछे वाला बर्ड था वैसा ही बर्ड ये है. यू आर राइट सर, आप सही हो सर. आंसर द बर्ड. बर्ड ने आंसर किया कि आप बिल्कुल सही हो सर. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. अब बर्ड बताता है राजा को कि वो मेरा भाई है लेकिन उसने दोस्ती कर ली है लुटेरों से. रॉबर्स यानी लुटेरे. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब वो वैसे ही बात करता है जैसे वो रॉबर्स बात करते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी. अब ये जो इसके भाई से बात नहीं करता है, क्या कौन नहीं करता है, वो पहले वाला बर्ड. दोनों बर्ड्स जो थे चिड़िया के वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे. एक सेकेंड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे. आगे बढ़ते हैं. फिर वहाँ जब ये बर्ड इतनी सारी चीज़ें बता रहा था कि मेरे भाई ने उन रॉबर्ट से दोस्ती कर ली है, वो मेरे से बात नहीं करता है और अब वो उनके जैसा हो गया है, तो तभी ऋषि वहाँ पे आ जाते हैं. ऋषि को बोलते हैं वेलकम सर. ही सेड टू द किंग. ऋषि को कहते हैं कि वेलकम सर. ये देखिए ऋषि यहाँ पे आ चुके हैं, राजा को कह रहे हैं वेलकम. वेलकम सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप अंदर आइए और अपने आप को ऐसा समझिए कि आप अपने ही घर पे हो, आप बिल्कुल मेहमान जैसा मत समझिए. अब आगे. यू लुक टायर्ड. आप थके हुए लग रहे हो. रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड. फिर आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप मेरा जो खाना रखा है आप वो खा लेना. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी. राजा ने ऋषि को वो स्टोरी बताई दोनों बर्ड्स की. हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड सो लाइक. दोनों बर्ड्स एक दूसरे की तरह दिखते हैं लेकिन दोनों के अंदर इतना ज़्यादा अंतर था. वो डिफरेंस जो था वो इन्होंने बताया, राजा ने ऋषि को बताया कि दोनों बर्ड्स एक दूसरे से इतने सिमिलर हैं लेकिन बिहेवियर में दोनों कितने अलग हैं. अब
क्या लिखा है फिर, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड। ऋषि कहते हैं कि, सॉरी ऋषि नहीं, राजा कहते हैं कि द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, जो जंगल है वो रहस्यों से भरा पड़ा है, सरप्राइज से भरा पड़ा है, या फिर हम कहें कि वो चमत्कारों से भरा पड़ा है, ये भी हो सकता है। तो सरप्राइजेस से यहाँ पे ऐसी चीज़ जो आपको सरप्राइज कर दे, हैरान कर दे, तो यहाँ पे सरप्राइज से ही वो मतलब हो रहा है। द हॉली मैन स्माइल्ड, फिर ये जो पवित्र इंसान थे, जो ऋषि थे, इन्होंने स्माइल किया और फिर बोला आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय कंपनी वन कीप्स, यानी कि इन्होंने बोला, ये जो यही लाइन जो है इस कहानी की सीख है कि एक इंसान अपने कंपनी से जाना जाता है, जैसे कंपनी वो रखता है उस कंपनी से वो इंसान जाना जाता है। जैसे कि जैसा आप संगत में, जैसे संगत में आप रहोगे वैसे ही आप रहोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप, जैसे आप कंपनी में रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। द बर्ड हैज़ हर्ड टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने क्या, पहले वाले बर्ड ने क्या किया था, वो रॉबर्स की बातें सुनता था, और वो रॉबर्स की बात सुनता था, और फिर उन्हीं की तरह वो बन गया, और फिर उन्हीं की तरह वो इमिटेट करने लगा, और उन्हीं की तरह बातें करने लगा, और उसकी सोच भी वैसे बन गई कि हमें लोगों को लूट लेना चाहिए। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वाला वर्ड जो था इसने वही रिपीट किया जो इसने सुना। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ वन कम इनसाइड एंड रेस्ट, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और ये बर्ड है जो लोगों को वेलकम करता है आश्रम में, आश्रम में सभी को बुला लेता है, जो भी यहाँ पे थके हारे या किसी को मदद की ज़रूरत हो वो आश्रम में आके रेस्ट कर सकता है। अब ऋषि कहते हैं राजा से कि आप अंदर आइए और रेस्ट कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस प्लेस और इस बर्ड के बारे में, इन बर्ड्स के बारे में और बताता हूँ। तो ये हो गई अपनी कहानी पूरी, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूँ और इसको सिंपल वे में करवा दूँ, तो आप कमेंट्स कर देना, और कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, और अगर आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताना ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।